कहते कि मेरे एक इशारे पर यह हवा भी रुख बदलती है, मेरे एक इशारे पर यह हवा भी रुख बदलती है। मिटा सकेगा कौन हमें जहां में किसकी हस्ती है। अब तो यहाँ का खुद राजा बनूंगा और सराम जादी को निकाल कर दूसरा ब्याह करूंगा, बहुत सारा दहेज पाऊंगा। बिहारी भागने की कोशिश किया दौड़ाए के। क्या हाल है? कैदी जेल के अंदर है। अंदर कर दिया? हाँ बंद है। बंद है जी। बंद रहने दो, ठीक है। जिंदगी भर वहीं पे पड़ा रहेगा। जिंदगी भर बंद रहेगा। कुर्सी बढ़ाओ। हाँ कुर्सी है। धमाजी, आज मैं आई हूँ तो कुछ जरूरी काम से ही आई हूँ। जरूरी काम? हाँ धमाजी। चाहिए? नहीं, बेटा। मुझे मेरा बेटा चाहिए। अरे बेटा? हाँ सुनो धमाजी, हरी मेरी बेटी से बेटा मुझको मिला, मेरी बेटी से बेटा तो मुझको मिला। बेटा हमारा गया 4 दिन से, न बेटा हमारा। अरे कहाँ पर है बेटा, उसे दो। आज 4 दिन से मेरा बेटा घर नहीं गया है। कहाँ पर बेटा है? मेरे बेटे को मेरे पास बुलाओ। और मेरी बेटी कहाँ है? अच्छा, तो तुम्हारा बेटा गायब है क्यों? हाँ, उसकी खोज में आई हो मैं बेटे और हमसे जानना चाहती हो। और मैं नहीं जानता तेरा है बेटा कहाँ। नहीं जानता तेरा बेटा कहाँ, मैं नहीं जानता तेरा बेटा कहाँ। जा चली जा यहाँ से मार मेरा कहाँ। बात करके
आसमान मेरा जहां। मैं नहीं जानता कि तुम्हारा बेटा कहाँ है। अरे मैं क्या जानूं जोश भाई, और क्या? अरे क्या मालूम। नहीं दामाद जी, ऐसा मत कहिए। मेरे बेटे ने आपके पास ही आया है, और फिर बेटा नहीं तो मेरी बेटी तो है। मेरी बेटी को तो कम से कम एक बार मुझसे मिला दीजिए। मैं अपनी बिटिया से मिलना चाहती हूँ। कहाँ है मेरी बेटी दामाद जी? तो बेटे से मिलना चाहती है? हाँ, तो सुनो मैं बताता हूँ तुम्हारा बेटा कहाँ है। कहाँ है? जानती हो कहाँ है? कहाँ है मेरा बेटा? कि खून बापू का मेरे है उसने किया। खून बापू का मेरे है उसने किया। उम्र भर की सजा मैंने उसको तेरे बेटे ने मेरे पिता को खत्म किया है और चोरी करके भाग रहा था, इसलिए मैंने उसे जीवन भर के लिए जेल में डलवा दिया। नहीं दामाद जी, ऐसा मत कहिए। आपके सामने हाथ जोड़ती हूँ। भला मेरा बेटा महाराज का खून कैसे कर सकता है मेरे लाल? मेरा बेटा ऐसा कभी हरगिज़ नहीं कर सकता। चुप हरामजादी। जिस तरह तेरे बेटे ने मेरे बाप को मारा है और बाप के प्यार के बगैर मैं तड़पूंगा, आज देख उसी तरह मैं तुझे मारूंगा। हाँ हाँ तुझे मारूंगा। खून के बदले खून। हरामजादी, तेरा गला दबा के मारूंगा। अरे आपको शैतान जिंदाबाद। मर गई हरामजादी। आई थी बेटे को ढूंढने। मार दो, बुढ़िया मर गए। हाँ ऐसा करो, इस बुढ़िया की लाश को उठाओ, ठीक, ले आओ हमारे मगरमच्छ वाला जो सगरा है, सगरा है। फेंक दो उसी में। ठीक है, सभी जानवर इसे नोच नोच कर खा डालेंगे। ठीक है। ले आओ, और मैं चल रहा हूँ आराम करता। ये अपने बाप का मार डाइस, बुढ़िया का मार डाइस, और बचिन हमका तो चाहे जितनी भी पियल है। अरे मो भैया, अब यह नौकरी न करब, नौकरी में है खतरा। अब ये तन्ना भन्ना दुनिया के निपन्ना यह का बहो नदिया में, और इनका ही नौकरी अब दिए हम छोड़, चाहे जाई भट्ठा में कोयला झोंकी जाए, लेकिन यह कई नौकरी हमका नहीं न ठीक। पहले लहास हटाए दे यार, और यहीं से चुप्पे निकल गई।
पलटे, सुधाकर मंद पर जाए, दिवाकर आग बरसाए। और चाहे ये धरा गगन बिछाए और या गगन धरा बिछाए, कसम ब्रह्मांड के लिए अपनी जगह से लड़खड़ा न जाए। संभव है जो दुनिया में वो संभव हो नहीं सकता। अब हमारी दूसरी शादी होने से कोई रोक ले, ये संभव हो नहीं सकता। दहेज मिलेगा। आइए 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 चाचा जी आइए। शाबाश बेटे शाबाश। अरे बेटे बादल, तुम जैसा इंसान हिंदुस्तान में कहीं एक मिलेगा। ढूंढने पर नहीं मिलेगा। तुमने बहुत अच्छा किया, अपने पिताजी को गोली मार दिया। मैं भी कभी तुम्हारी तरह था। मेरे पिताजी ने मेरा कहना नहीं मारा, मैंने भी अपने पिताजी को ठोक दिया। अच्छा, तुमने भी ठोक दिया था। इसलिए तुम्हारे रास्ते का एक कांटा तो दूर हो गया है। अब तुम्हें राजा बनने से कोई रोक नहीं सकता। कोई नहीं रोक पाएगा। दूसरी शादी भी होगी, लेकिन अभी शादी नहीं होगी। क्यों? और इसलिए कि अभी तुम्हारे रास्ते का कांटा तुम्हारी पत्नी सोना है। मेन कांटा तो पड़ा ही है। और जब तक तुम्हारी पत्नी सोना तुम्हारे महल में रहेगी, तब तक तुम्हारी दूसरी शादी नहीं हो पाएगी। तो चाचा जी अब करें क्या जिससे सोना मेरे रास्ते से हट जाए? देखो, रास्ता एक है। साले कक्कू के बच्चे, बताइए चाचा जी कौन सा रास्ता है? रास्ता यह है कि तुम अपनी पत्नी सोना को किसी बहाने से उस बियाबान जंगल ले जाओ। बियाबान जंगल में? किस लिए? उसी बियाबान जंगल में उसे छोड़ दो, बाकी का काम हम खुद ही कर लेंगे। मतलब कि मैं अपनी पत्नी को बियाबान जंगल ले जाऊं, उसको वहां पर छोड़ दूं अकेली, और बाकी का काम आप खुद ही कर डालेंगे? हाँ। तो सोना हट जाएगी रास्ते से? सोना तुम्हारे रास्ते से हट जाएगी और तुम्हारी शादी बड़े से बड़े खानदान में मैं हाँ। तो चाचा जी ये तो मेरे दाएं बाएं हाथ का खेल है। मेरे दाएं बाएं हाथ का खेल है। सोना को जंगल में मैं पहुंचाऊंगा। तुम जंगल पहुंचाओ, उसके बाद देखो फिर क्या होता है। मैं भी जा रहा हूं और मैं चल रहा हूं। तुम तुरंत पहुंचो अपनी पत्नी के पास। ठीक। वाकई में हमारे मंत्री चाचा बहुत मैंडेट हैं। जो भी रास्ता बताते हैं वो शुभल ही होता जा रहा है। अब बस बची है सोना, और सोना की चीजें से रास्ते से हट जाएगी, तब तो हमें दहेज मिलेगा। दूसरी शादी करूंगा, धूमधाम से ऐसी बुलोरो 5 लाख नगद फिर रंगबाजी करूंगा। और मेरे साथ चलता हूँ सोना के। यार ये सारे चोरे का करवैया है यार। हाँ? बताओ, सोनों को जंगल में ले जाके छोड़ आओ और बाकी का काम कक्कू करी है। और ये कक्कू की ऐसी की तैसी का। एक बात जान लियो, जा रहे जंगल में इनके साथ हम हूँ। ये अंड बंड मुकी है तो हुए चिल्लाई सोना, हम हूँ चिल्लाब। और लौंडे 2-4 घेर ले हैं, इनका पेले लगे हैं। 2-4 जूता वही में हमहू लहाओ, इनका जंगल में पेलवाओ। अब जा रहे, लेकिन बताओ अपने बाप का मार डाइन। और मंत्री तो अपने पुरखन का पहले न खाए बैठे।
अब जाए रहे तुम्हारे बप्पन का गरिया के जाए रहे मंत्री के हो या राजकुमार के। ये दुई नौजन के पप्पा ये मंत्री जी के पप्पा ते लगा वही दुई नौजन के पप्पा, ते लगा वही दुई नौजन के पप्पा। दुई नौजन के पप्पा ये दुई नौजन के पप्पा ते लगा वही गाजर के पप्पा, ते लगा या भगवान, आज ये क्या से क्या हो गया। आज मेरे भाई राजेश को ताउम्र के लिए जेल हो गई है। बेकसूर होते हुए भी आज मेरा भाई सलाखों के पीछे उम्र कैद की सजा झेल रहा है। न जाने मेरा भाई किस हाल में होगा, कैसा होगा, कुछ पता नहीं है, कोई खबर नहीं उसकी। बना के क्यों बिगाड़ा, बिगाड़ा रे नसीबा, ऊपर वाले, ऊपर वाले, ऊपर वाले, ऊपर वाले। क्यों बिगाड़ा, बिगाड़ा रे नसीबा, ऊपर वाले, ऊपर वाले, ऊपर वाले, ऊपर वाले। जो तुझको मंजूरी नहीं था, भूल खिले की आरी के, फिर क्यों तूने इन आँखों को रंग दिखाए बाहर के, राह दिखा के फिर भला बिगाड़ा रे नसीबा, ऊपर वाले, ऊपर वाले। खुश रहो, खुश रहो, खुश रहो। सोना, एक बात बताना चाहता हूँ तुमसे। क्या बात है स्वामी जी? कहना चाहती हूँ क्यों नहीं स्वामी जी? कि सोना सुनो हमारी बात, कि सोना सुनो हमारी बात, मैं कैसे खत आया, ये बड़ी विपद में पड़ गई और सुनो हमारी बात, जिसने तुमको जन्म दिया वो चली गई सुरधाम। सोना चलो हमारे साथ, कि सोना चलो हमारे साथ, मैं कैसे खत आया। स्वामी जी, भगवान के वास्ते
पूछे ना कि ये सब झूठ है। कहती नहीं, ये सत्य है। ये देखो, इस पर लिखा हुआ है कि जिसने तुम्हें जन्म दिया वो दुनिया को छोड़कर चली गई। स्वामी जी, आखिर आज ये ऊपर वाला मुझसे किस जन्म का बदला चुका है। अरे भगवान, ये तूने कैसी गाज गिरा। कि भगवान, ये तूने कैसी गाज गिराई। और मेरी माँ को तूने जग से लिया उठा। कि भाई मेरा निर्दोष था, क्यों ऐसी गाज गिराई। कि भाई मेरा निर्दोष था, क्यों ऐसी गाज गिराई। और मेरी माँ को तूने जग से लिया उठा। रोने धोने से कुछ नहीं होगा। तुम्हारी माँ दुनिया को छोड़ गई है तो मेरा ये कहना करो, सुना ये सुना। और चलो साथ सोना करो ना साथ सोना करो ना अबारी है आंखें करने की इच्छा हमारी। आज हिरन के दो बच्चे और पकड़ कर के लाएंगे, शाम तलक सोना मेरी महलों में आ जाएंगे। और चलो साथ सोना कहाँ मान जाओ। चलो साथ सोना कहाँ मान जाओ। और चलो साथ सोना कहाँ मान तुम प्रीतम हमारे, तुम्हारी मैं प्यारी। प्रीतम हमारे, तुम्हारी मैं प्यारी। प्रीतम हमारे, प्यारी। चलो साथ में जो क्या है भाई। आओ बैठो पास में, अर्ज करूं मैं आपसे। हर मेरी उम्र भी लग जाए, दुआ करूं भगवान से। चलो साथ में जो प्रतिज्ञा है
तो चलो जल्दी आज 2 सुंदर हिरन के बच्चे पकड़ेंगे इवे वाले जंगल में। आओ मेरे साथ, आओ शाबाश, आ जाओ। बिहारी लाल, बादल सिंह ने हमारी बात को मान लिया। बहुत अच्छा किया। अरे बादल सिंह, मैंने भी प्रतिज्ञा किया है कि तुझे चैन से जीने नहीं दूंगा और तू अपनी पत्नी को पहुंचा उस जंगल। अब देख तेरी पत्नी का क्या हाल करता हूं मैं। अरे वाह हाल करूंगा तेरी पत्नी का कि शायद किसी के सामने चेहरा दिखाने के। आओ चलते हैं सोना के पास और चल करके अपने चेहरे पे नकाब डाल करके चले, ताकि वहां पर सोना हमको और तुमको पहचान ना पा सके। आओ मेरे साथ। रहो साले मंत्री बलबीर सिंह, तुमका बिना फंसाए हम मानब ना। अब मौका मिला नहीं कि इनका हम फंसावा नहीं। अब चल रहे बियाबान जंगल, हे मौका मिली कि इनका देवई फंसाए ज्ञान वाला मुगदल, देवई चलाए ज्ञान वाला मुगदल, ज्ञान वाला मुगदल, ज्ञान वाला मुगदल, देवई चलाए ज्ञान वाला मुगदल, देवई कहे माछी मारे पूछ उखाड़े। इनका ऐसा फंसाओ कि बैठे बैठे ये माछी न मरी है। ये माछी मारे पूछ उखाड़े कि देखे भागा जाए ज्ञान वाला मुगदल, देवई चलाए ज्ञान वाला। कह देगी ये जिंदगी है एक सफर, ये जिंदगी है एक सफर और कामयाबी इसकी पहचान है। रास्ते पर तो सभी लोग चलते हैं, जो रास्ता बनाए वो इंसान है। बहुत बढ़िया मौका है, सोना को आने दो। इस भी आवान जंगल में किसी बहाने तुझको यहीं पर छोड़कर चला जाऊंगा, बाकी का काम मंत्री चाचा संभालेंगे। बहुत धीमे चल रही हो, पैरों में कोई तकलीफ है क्या? नहीं स्वामी जी, फिर ऐसी कोई बात नहीं है। दरअसल बात ऐसी है कि पहली बार इतनी दूर पैदल चल रही हूँ ना, इसलिए बहुत जोरों से प्यास लग गई है और प्यास के मारे अब मेरे कदम और आगे नहीं बढ़ते, इसलिए मुझे पानी चाहिए। प्यास लग गई है? हाँ भैया, अगर प्यास लग गई है तो कहाँ चला जाता होगा है? तो तुम्हें पानी की जरूरत है, यहाँ तो कहीं नजर नहीं आ रहा पानी। स्वामी जी कैसी बातें करते हैं आप? अरे पति हैं आप मेरे, तो ठीक है। और अगर मुझे प्यास लगी है तो मेरी प्यास को बुझाना आपका फर्ज नहीं कर्तव्य है। और आप कहते हैं यहाँ कहीं पानी नहीं है। सोना, मैं तुम्हें पानी लाऊंगा, लेकिन मैं भाई नजदीक तो कहीं पानी दिखाई नहीं पड़ रहा, हमको लगता कहीं दूर जाना पड़ेगा। इसीलिए हम तुमसे एक बात कहना चाहते हैं। कौन सी बात है? कि बहुत पुराना यह पेड़ है बियावान जंगल। बहुत पुराना यह पेड़ है
और बियावान दरमियान बैठ जाओ में तुम यहाँ जल लाऊंगा। तो ऐसा करो, ये जो पेड़ है ये पीपल का पेड़ बहुत पुराना पेड़ है, तुम इसकी छांव में बैठो, ठंडी ठंडी हवा का मजा लो और मैं कहीं से कहीं ढूंढकर पानी लेके आता हूं, ठीक। और जब तक मैं ना आ जाऊं तुम छांव की पेड़ के नीचे से कहीं नहीं जाना, ठीक, यहीं पर रहना। अरे तुम मेरी अच्छी घबराओ नहीं। अरे देख कितनी सुंदर औरत है, औरत है कहा? इधर देख। मेरी जान। तू शांति से खड़ा रहे, मैं बात करता हूं। हे सुंदरी, किस मुख सुंदरी इसका दर, और होती क्यों है लाल, तेरे कदमों पे झुका इस खादिम का ईमान, और समख सुंदरी क्यों यहाँ पर खड़ी, सबक सुंदरी क्यों यहाँ पर खड़ी हो, सबक सुंदरी क्यों यहाँ पर खड़ी हो, न मुझसे है इस दम है बदला रही, परेशान क्या है जो मुझको बताओ, परेशान क्या है जो मुझको बताओ, न मुझसे है इस दम जो बदला रही। कौन हो तुम और इस बियाबान जंगल में क्या परेशानी है? मतलब आप मेरी परेशानी का कारण जानना चाहते हैं? हाँ सुनिए। बोलो। और मेरे खुश्क लब है, पिला मुझको लब है, पिला मुझको पानी, मेरे खुश्की लब है, पिला मुझको पानी, रहूंगी सदा मैं तुम्हारी आभार, रहूंगी सदा मैं तुम्हारी आभारी, रहूंगी सदा मैं तुम्हारी आभारी, मेरे खुश्क लब है, पिला
दरअसल बात ऐसी है, इस बियाबान जंगल में मुझे बहुत जोरों से प्यास लगी। प्यास लगी? गर्चे अगर आज आप मुझे पानी पिला देंगे, मेरी प्यास को मिटा देंगे, तो आप मेरे लिए एक देवता स्वरूप किसी देवता से कम नहीं होंगे। हमको देवता ही समझ लो, हम बहुत बड़े देवता हैं, हमसे बड़ा देवता हिंदुस्तान में नहीं। तो तुम पानी पीना चाहती हो? बहुत प्यास लगी है, गला सूखा जा रहा है। ठीक है, मैं 1 मिनट का टाइम दीजिए। साथी। बोलो हाथी। अरे चुप। साथी। साथी, हाँ साथी, ये पानी पीना चाहती है। पानी पीना चाहती है। इसको प्यास लगी है, प्यास लगी है, इसलिए जो पानी तुम ले रखे हो ये पानी मुझे दे दो। तुम जाना था, तुम तो जाना था कि हमें धाय धाय टट्टी लागा। अरे चुप। और टट्टी फिर खातिर हम या बोतल में पानी ले रही थी। देख, और टट्टी बाद में फिर ना, पहले पानी को मुझे दे दे। या लियो मुला पूरा पानी न खर्चा करने, हमें लागी टट्टी। अरे तेरी टट्टी से हार गया, पीछे खड़े हो जा। अरे पानी लो लो। अरे चुप। अरे हाय। यही पे टट्टी करेगा खैर। ए सुंदरी, देखो तुम्हारे लिए हम आरओ का पानी लेकर आए हैं। आरओ पानी है? हाँ पानी है, ठंडा पानी है। लो पी लो। रॉयल स्ट्राइक का पानी। हाँ, आजकल ये भी मार्का चलने लगा है। लो लो लो, पी लो जी भर के पानी। और ये देखो तुम्हारे लिए लाया पानी। ये देखो तुम्हारे लिए लाया पानी। ये देखो तुम्हारे लिए लाया पानी, मगर पानी पी कर बनो मेरी रानी। तुम्हें देख कर चूमना चाहता, तुम्हें देख कर चूमना चाहता हूँ, मगर पानी पी कर बनो मेरी रानी। बड़े बेशरम हो जो कहते जुबान। बड़े बेशरमी हो जो कहते जुबानी। बड़े बेशरमे हो जो कहते जुबानी। अभी जाओ मरी कहते पालो मेरी रानी। समझती थी मैंने इंसान तुझी को। समझती थी मैंने इंसान तुझी को। अभी चाहिए मरी कहता बनो मेरी। और मेरी जान बल तुम कहाँ मान जाओ। मेरी जान बल तुम कहाँ मान जाओ। वह
यहाँ क्यों खड़ी हो मेरे पास? हाय रहो दूर मुझसे नहीं पास, रहो दूर मुझसे नहीं पास आओ, रहो दूर मुझसे नहीं पास आओ, जरा शर्म खाओ, जरा शर्म अगर नहीं मानोगी तो इस बियाबान जंगल के अंदर उधर सामने झाड़ी दिख रही है, उस झाड़ी के नजदीक में तुम्हें घसीट कर ले जाऊंगा और तुम्हारी इज्जत को लूट लूंगा। किसी के सामने चेहरा दिखाने मेरी जान मेरे पास आ जाओ, बहुत मजा आ रहा है। आओ और मेरी जान। हट हाई जा गाड़ी। अरे बिहरिया, ओ अरे पकड़ा सारे। मैंने कहा था कि तेरी इज्जत को लूट करके बर्बाद कर दूंगा। अपने चेहरे और शक्ल पे बहुत नाच करती है, आज तेरे शरीर को नोच नोच कर चल मरने के लिए तैयार हो जा। मैंने तुझे तो अपनी बना नहीं सका, लेकिन आज से तेरा नामो निशान यहाँ से मिटा दिया। जंगल में भटकेगी,
तड़पेगी तेरी आत्मा और याद करेगी ये बिहारी बिहारिया इधर आ। अरे फिर लागा टट्टी। चल साले टट्टी के पत्ते। अरे टट्टी। अब तुम्हारा टट्टी की बात किया तो साले ये शमशीर तेरी वही टट्टी में फेल दूंगा। हमेशा हमेशा के लिए तेरी टट्टी साफ हो जाए। प्यारी लाल, इस हराम जाति को मैंने खत्म कर दिया। इसकी लाश को यहीं पे दफना दे यहीं पे, ताकि ये बलवीर सिंह कभी आए इस बियावान जंगल में जी तो इसकी आत्मा मुझे देख करके कांप। डाल दे ये सामने जो चुंदरी पड़ी है, डाल दे और डालकर घसीट कर यहीं पे दफन कर दे। मार सारा दोखी यार। बताओ हम टट्टी के बहाना करत रही और अगर दोबारा लागी टट्टी तो हमें टट्टी में तलवार घुसेर दी। टट्टी बंद भैया, लहास हटाइए ठहीं से यार। और यही ठहीं का दफनाए उफनाए के निकल ली और नहीं बहुत दिन पर ये तीन निकल रहे फिर ला गई टट्टी। निकल लियो भैया।